हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन टॉपिक तो वही सेम है हमारा। मेजर्स जो अडॉप्ट किए हैं गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए, यानी मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस करने हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी 6 पॉइंट हमारे हो गए थे 3 करके, एंड हमने नेक्स्ट 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं 7th 8th 9th। 7th पॉइंट में क्या है, कौन सी हमारी योजना आती है? कहता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। नेक्स्ट योजना है हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नाम से क्या क्लियर हो रहा है? रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई होगी। कहता द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। कहते हैं ये जो स्कीम है इसने क्या दिया, क्या प्रोवाइड कराया? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया, लेकिन किन को प्रोवाइड कराया? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो थे उनको प्रोवाइड कराया। इस स्कीम के अंदर क्या था कि एक लोन लिया जा सकता है 1 लाख रुपए तक का, ऑपरेटिंग हिज ऑन एंटरप्राइज एंड 2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज़। अगर तुमने अपना खुद का एंटरप्राइज सेटअप करना, तुम एजुकेटेड हो तो तुम कितने लाख का लोन ले सकते हो? 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। और कोई अगर आपने अदर एक्टिविटी करनी है और आप एजुकेटेड हो तो आप उसके लिए 2 लाख तक का लोन ले सकते हो। तो ये स्कीम दी गई, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया गया। कैसे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि वो एजुकेटेड है, एजुकेशन पाने के बाद भी वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड भटक रहे हैं। तो कहते हैं उनके लिए कि तुम कुछ काम करो, अच्छे नेक काम करो, अपना एंटरप्राइज खोल के बैठो खुद का। अगर तुम एंटरप्राइज खोलोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपये लोन का दिया जाएगा, और अगर तुम किसी और एक्टिविटी में जाना चाहते हो तो तुम्हें मिलेंगे 2 लाख रुपए। सेकंड जो हमारी यानी 8th जो योजना आई वो थी डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यानी अब बात आई, अब भाई हमने रोजगार दे लिया, हमने सारा सब कुछ काम कर लिया, यानी रोजगार हमने प्रोवाइड कर लिया, रोजगार की गारंटी हमने दे ली, और हमने हाउसिंग फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। अब हम बात करें कि हम डेवलप कर रहे हैं स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को। कहता है कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए गवर्नमेंट के थ्रू जिसने क्या किया, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? इस तरीके से डेवलप किया ताकि जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए, और इन कॉटेज को और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जगह जगह पे डेवलप किया जाए। अगर जो कॉटेज इंडस्ट्री है अगर वो खुद से सेटअप नहीं हो सकती है, उनको अगर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो उनको फाइनेंस अवेलेबल कराया जाए। अगर उनको कम इंटरेस्ट रेट पे चाहिए वो चीज़ तो उनको कम इंटरेस्ट रेट पे वो चीज़ मतलब लोन प्रोवाइड कराए गए, ताकि जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है उनको ईजिली डेवलप किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है उनको मतलब उनकी पॉवर्टी तो हमने खत्म करनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म करना है। वो किस तरीके से खत्म होगा? जब हम ज़्यादा सेटअप करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ को। तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस योजना के थ्रू ज़्यादा सेटअप की गई। इसमें बस नॉर्मली यही था कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। 9th पॉइंट में आता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या किया गया? इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में कहा गया कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जाएंगी। कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करने के लिए। किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए? पुअर का। तो कहता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? ये 5th प्लान के टाइम पे। और इस प्रोग्राम ने कवर क्या क्या किया? प्राइमरी एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, रूरल हेल्थ, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हाउसिंग एंड इकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ द अर्बन स्लम्स। यानी मेन जो फोकस किया गया वो रूरल एरिया पे रहा, चाहे एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, चाहे फिर उनको वाटर सप्लाई, या फिर रूरल रोड्स, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कह रहा है कि रूरल, चाहे रूरल की हेल्थ है या फिर रूरल को वाटर सप्लाई कराना है, रूरल एरिया में रोड्स बनाने हैं, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी है, नए नए घर बनाने हैं, मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए। तो कहते हैं मेन तो उनको क्या किया गया? उनको इम्प्रूव किया गया उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और फिर अर्बन एरिया के अंदर भी जो स्लम्स एरिया थे, जो स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनको इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब उनको इकोलॉजिकल इम्प्रूव किया गया। तो कहते हैं एक्सपेक्ट किया गया था कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना पुअर सेक्शन की सोसाइटी के, उसको इम्प्रूव किया गया। यानी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में ये देखा गया कि जिसकी केवल मिनिमम नीड्स या फिर हम कहें जो बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं ना, एटलीस्ट वो सब की कंप्लीट हो जाए। मतलब मान लिया रिचर सेक्शन ही रहेगा, पुअर सेक्शन बाय चांस थोड़ा पुअर रहेगा, लेकिन पुअर को नॉन पुअर करने के लिए हम जो बेसिक नीड्स हैं, जो मिनिमम नीड्स हैं, जो एटलीस्ट पूरी होनी ही चाहिए, वो कंप्लीट करने के ऊपर फोकस किया गया। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंदर जो रूरल एरिया था, या फिर हम ये कहें जो रूरल सेक्शन था, उसकी वाटर सप्लाई से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों को डेवलप किया गया। और अर्बन एरिया के अंदर भी जो स्लम्स एरिया थे उनको भी इम्प्रूव किया गया, ताकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो सके। तो जो हमने आज बेसिकली 3 डिस्कस की नई नई योजनाएं, वो थी हमारी 7th थी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना।
8th में हमने किया डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, और 9th था हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो आज के तो बहुत इजी थे। क्या था, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट पॉइंट में फिर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की रोजगार योजना खत्म होती है वैसे ही हम डेवलपमेंट पे बात ले आते हैं। तो डेवलपमेंट करते हैं हम किसकी, स्मॉल की और कॉटेज इंडस्ट्रीज की। और जैसे ही कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री से निकलती हैं तो हमें स्लम एरिया दिख जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, स्लम एरिया दिखते हैं, हम कहते हैं मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाओ। तो फिर हम वो प्रोग्राम चला देते हैं, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने नेक्स्ट 3 पॉइंट डिस्कस किए, और ऐसे करते करते आपको 9 पॉइंट्स लर्न हो जाने चाहिए आज की वीडियो देखने के बाद। और जिसको नहीं होते हैं पिछली वाली वीडियो देखो और लर्न करो, और 9 पॉइंट्स आपको कल तक याद होने चाहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 पॉइंट और डिस्कस करेंगे, और हमारे 3 ही पॉइंट और रह गए हैं, और फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे सारी योजनाएं, सारे प्रोग्राम, सारी स्कीम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। Bye bye. Take care. Keep watching. Stay blessed. Stay connected.